नमस्कार, न्यूज़ 19 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बिश्नोई। राजस्थान कांग्रेस इन दिनों बुरे हालात से गुजर रही है। एक एक करके विधायक सरकार के खिलाफ बागी हो रहे हैं। पिछले 4 दिनों में कांग्रेस सरकार के 4 विधायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायकों का सरकार के खिलाफ बागी होना आम बात है, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते तो अक्सर विधायक सरकार के खिलाफ नाराज़गी जताते रहते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि प्रदेश का एक मंत्री अगर सरकार के खिलाफ बागी तेवर अपनाए तो उसे आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अशोक चांदना जो खेल मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। एक ट्वीट करते हुए उन्होंने अशोक गहलोत से रिक्वेस्ट की है कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए और इस जलालत भरे पद से उन्हें मुक्त किया जाए। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत के मुख्य सचिव कुलदीप रांका पर उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वैसे भी कुलदीप रांका सभी विभागों के मंत्री हैं, कर्ता धर्ता है, ऐसे में उनसे इस्तीफा ले लिया जाए, उनका इस्तीफा मंजूर किया जाए। अब ये नाराज़गी क्यों आई? दरअसल अशोक चांदना राज्य के खेल मंत्री हैं और राजस्थान को खेल में अव्वल ले जाने के लिए अलग अलग प्रयास वो करते रहते हैं। लेकिन जब कुछ फाइलें अटक जाती है, मुख्य सचिव का काम होता है, वो एक मीडिएटर होता है मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में, तो उसका काम होता है कि वो मंत्री की जो सिफारिशें हैं, जो बातें हैं, वो मुख्यमंत्री के कानों में डालें और उन पर गौर फरमाएं। लेकिन यहाँ शायद ऐसा नहीं हुआ। कुलदीप रांका कुछ शायद कड़े फैसले ले रहे होंगे या फिर अनसुना कर रहे होंगे मंत्री की बात को, इसीलिए उन्होंने उनको टारगेट किया और सीधा सीधा उनका नाम लिखा है। अब बात करते हैं दूसरे विधायकों की। उनका भी यही कहना है कि अगर यही सब चलता रहा तो धीरे धीरे कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ऐसे हालात रहे तो जीत नहीं पाएगी, क्योंकि सरकार ने रीट का एग्ज़ाम जो रद्द हुआ उसमें मंत्री को जेल जाने से बचाने के लिए इसकी जांच सीबीआई को नहीं दी। इतना ही नहीं, बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए एक विधायक महोदय ने तो ये कहा कि उनके ज़िले से कांग्रेस खत्म हो रही है, उसे बचा लो। एक अन्य विधायक ने ये कहा कि अगर चुनाव में कांग्रेस को जीतना है तो ऐसे हालात से नहीं जीत पाएगी, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री सपने देख रहे हैं कि वहाँ पुलिस बूथ पर पुलिस बैठाकर पुलिस के पहरे में वो चुनाव जीत लेंगे, या फिर उन्हें सपने में फर्जी जीत का सर्टिफिकेट बांट देंगे, तो वैसा संभव है। लेकिन हकीकत में जो कांग्रेस के आज हालात हैं उसके हिसाब से कांग्रेस जीत नहीं पाएगी। तो ऐसे बड़े गंभीर आरोप अशोक गहलोत पर लगे हैं। पहले सिर्फ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तकरार थी, लेकिन अब एक एक करके बगावत के सुर अशोक गहलोत के खिलाफ उठ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आने वाले चुनाव में अगर इस तरह के हालात रहे तो क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी?